तो हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आई गॉट शिट स्किल इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 2। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें रिकैप दिखाया जाता है। तो रिकैप में हमारा मेन कैरेक्टर तेंजो हमें बताता है कि मुझे मेरे ग्रैंडपा ने दिए हुए घर में एक दूसरे दुनिया का रास्ता मिला। तो दूसरे दुनिया में जाने के बाद मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ स्किल मिली और वहाँ पे मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की। तो जिसके कारण उसका इफ़ेक्ट जो था वो ट्रेनिंग का, उसके कारण मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुए और मैं बहुत ज़्यादा एडवांस होते गया। इतना ही नहीं, जो वहाँ के इफ़ेक्ट थे तो वो मुझे इस दुनिया में भी दिखने लगे। और फिर ये रिकैप होने के बाद हमें दिखाया जाता है वही का सीन जहाँ पे लास्ट सीन में हमें छोड़ा गया था। और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो सब लड़के तेंजो को घेर के खड़े होते हैं और तभी एक गाड़ी में एक लड़की उतरती है और वो आती है और वो बोलती है, क्या तुम ही तेंजो हो बोल के। तो वो बोलता है हमारा तेंजो कि हाँ मैं तेंजो हूँ। और फिर जो लड़की होती है वो बोलती है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं बोल के, और तुम बहुत पतले हो गए हो बोल के। तो तेंजो बोलता है कि तुम कौन बोल के। तो वो बताती है कि याद है तुम्हें, तुमने एक लड़की को बचाया था बोल के कन्वीनियंस स्टोर पे, जहाँ पे कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे, तो मैं वही तो लड़की हूँ बोल के। तो फिर तेंजो अच्छा रिएक्शन देता है, उसको जैसे समझ में आ गया है। और फिर तब लड़की बोलती है कि अच्छा तो अब तुम्हें याद आया बोल के। तभी हमारा तेंजो बोलता है, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला बोल के। तो हमारी जो फीमेल लीड होती है तो बोलती है कि मैंने तुम्हारे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी बोल के, मेरे यानी जो खास जासूस है उनके तरफ से। तो वो बोलती है कि मुझे तुमने थैंक करना था, इसलिए मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। तो फिर जो तेंजो होता है वो बोलता है मुझे थैंक करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है, फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है तो बोलती है कि क्या तुम ओशियो अकेडमी में अपना एडमिशन करवाना चाहोगे बोल के। तो फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो चौंक जाता है और बोलता है ओशियो अकेडमी वो। और फिर वो जो दूसरे बंदे रहते हैं वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है बोल के। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो सुपर इलाइट एकेडमी है बोल के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिच जीनियर्स और बहुत ही ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट में आगे रहने वाले लोग जाते हैं बोल के। और फिर जो अपनी मेन लीड होती है तो वो बोलती है कि ये शायद थोड़ा सा लेट हो गया कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई, मैं हूँ बोल के कावरी हो जाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में जो उसके असिस्टेंट होती है तो वो बोलती है कि मिस कावरी जो है तो वो स्टूडेंट काउंसिल है और उसके पापा जो है वो चेयरमैन है ओशियो एकेडमी के। और फिर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है जो मेन कैरेक्टर रहता है तो वो बोलता है कि मेरे जैसा जो बंदा है वो क्या है इस एकेडमी में फिट हो पाएगा बोल के, मैं उतना कोई खास नहीं बोल के। तभी पीछे के जो बंदे रहते हैं तो बोलते हैं हाँ ये सही कर रहा है बोल के, ये कोई उस लायक ही नहीं है कि तुम्हारे एकेडमी में जा पाए बोल के, लेकिन हम है बोल के, हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी अच्छे हैं बोल के और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा आगे है बोल के। तभी जो अपनी फीमेल लीड रहती है तो बोलती है नहीं बोल के, तुम जैसे लोगों को यानी आना भी नहीं चाहिए बोल के हमारे एकेडमी में, मैंने तुम्हारी भी जासूसी करवाई थी बोल के और मुझे पता चल गया तुम्हारे बिहेवियर के बारे में। और ऊपर से जो तेंजो है उसने मुझे बचाया है और तुम उसी की इंसल्ट कर रहे हो बोल के। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं क्या तुमने हमारा बिहेवियर भी चेक करा था बोल के। तो ये बोल के वो नीचे बैठ जाते हैं अपने घुटनों के बल। और फिर नेक्स्ट सीन में जो अपनी मेन लीड रहती है फीमेल लीड तो बोलती है कि हम सिर्फ बंदे के सिर्फ जो जीनियस रहता है उस पर ही ध्यान नहीं देते, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे ही ध्यान नहीं देते, लेकिन हम अपने एकेडमी में जो बंदे का कैरेक्टर रहता है उस पर भी फोकस करते हैं बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है हाँ बोल के। और फिर जो अपनी फीमेल लीड रहती है वो वापस बोलती है तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बोल के हमारे एकेडमी में। तभी जो उसका बटलर रहता है वो बोलता है कि माय लेडी, यहाँ पे खड़े होकर बात करने से अच्छा क्यों ना हम जो तेजो मास्टर है उन्हें अपने स्कूल में लेके जाए और उन्हें सब बताए बोल के वहाँ का कल्चर वगैरह। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है और कि जो अपनी मेन लीड रहती है फीमेल लीड तो वो अपने मेन कैरेक्टर को लेके जाती है अपने यानी स्कूल में। मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो स्कूल की तरफ पहुँच जाता है और वो बोलता है तो अच्छा यही है वो बहुत ज़्यादा फेमस स्कूल जहाँ पे अगर बच्चे का एडमिशन हो गया तो उसका जो फ्यूचर रहता है वो एकदम सिक्योर हो जाता है। और वो बोलता है और ये एकदम सुपर इलाइट स्कूल है बोल के, और ये मैं इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता अपने जीवन में। और फिर वो जाता है अपने जो फीमेल लीड के पापा होते हैं उसके सामने। फिर नेक्स्ट सीन में फीमेल लीड के जो पापा होते हैं वो तेंजो को बोलते हैं यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया तेंजो, और मैं जो हूँ ये चेयरमैन हूँ ये एकेडमी का,
और वो बोलते हैं थैंक यू मेरे बेटी को बचाने के लिए, और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारा सुना है बोल के अपने बेटी से। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उठता है और बोलता है सर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है बोल के, आप ऐसे सर अपना सर उठाइए बोल के, सर ये बहुत यानी मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है बोल के कि आप जैसे इंसान मेरे सामने सर झुकाए बोल के। तभी वो बोलता है कि मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था बोल के। लेकिन जो अपनी फीमेल लीड होती है वो बोलती है हाँ लेकिन तुमने जितना भी किया था उतना भी करने के लिए किसी में हिम्मत चाहिए बोल के, जो तुम में है बोल के। और फिर जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं हमारा जो स्कूल है तो वो नहीं क्या अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करता है बोल के। और फिर तुमने मेरे बेटी को बचाया तो इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम मेरे इस कॉलेज में एनरोल हो बोल के, और मैं तुम्हारी जो फीस है उसको भी माफ़ करवा दूंगा बोल के। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन क्या कोई मेरे जैसा बंदा जो आपके स्कूल में एनरोल कर सकता है जहाँ पे सिर्फ जीनियस लोग ही स्कूल अटेंड करते हैं बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारे हिसाब से जीनियस की डेफिनेशन क्या होंगी। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे हिसाब से जीनियस वो होता है जो कोई भी काम बड़े ही आराम से कर लेता है बोल के। तभी जो उसके पापा बताते हैं कि नहीं तुम्हारे भी कहना सही है, लेकिन जीनियस वो होता है जो कोई भी काम जो होता है तो वो किसी और के करने से पहले कर दे कोई इजी तरीके से। तुम भी कर सकते हो अगर तुम कोई हार्डवर्क करो तो। तुम अगर हार्डवर्क करो तो तुम्हें भी अपनी मंजिल मिल सकती है बोल के जल्दी से। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन जो टैलेंट है वो कभी भी हार्डवर्क से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है सर। तभी जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ सही कहा, लेकिन तुम टैलेंट यानी हार्डवर्क करके टैलेंट के बहुत ज़्यादा पास आ सकते हो बोल के। और तो मैं ये चीज़ नहीं सुनना चाहता किसी भी यंगस्टर के मुंह से, क्योंकि तुम जैसे जो जनरेशन है वो हार्डवर्क के दम पे कुछ भी कर सकते हैं। तुम खुद से ही दिन ब दिन अपने अंदर बदलाव देख सकते हो बोल के। और तुम खुद को चैलेंज करो और फन करो, और तुम थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करो बोल के। और फिर ये सुनते वक्त जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है उसे अपने ग्रैंडफादर की याद आती है, क्योंकि वो भी ऐसे ही कुछ बोला करते थे। तभी वो बोलते हैं कि तुम इसके बाद ज़रूर सक्सेस अचीव करोगे। और फिर जो अपने मेन लीड के पापा होते हैं वो बोलते हैं मुझे पता है कि ये सब जो मैंने बताया ये थोड़ा सा ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दी बोल के तुम्हें अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आज के दिन हमारा स्कूल ट्राई करो, ये कैसा रहेगा बोल के। तभी दरवाजे से बेल बजती है और कोई तो भी अंदर आता है। तभी जो अपने मेन कैरेक्टर के पापा मेन लीड के पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ तुम सही टाइम पे आई हो बोल के सरवना। और वो बोलते हैं कि जो तेंजो है वो हमारी स्कूल को अटेंड करना चाहता है बोल के, और तुम इसकी क्लास लोगे बोल के। तभी सरवना जो होती है बोल के बोलती है कि कोई टेंशन नहीं बोल के, मैं सब देख लूँगी, इसका ध्यान रख लूँगी बोल के। और तभी जो उसके पापा होते हैं तो बोलते हैं कि जो सरवना है वो तो साइंटिस्ट भी है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है उसके पास, और इसके जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बोल के, और इनकी जो क्लास है तो ये समझने में भी बहुत इजी है बोल के, तुम इनसे स्टार्ट कर सकते हो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो क्लास के बाहर होता है। तेंजो जो बोलता है कि अच्छा तो ये है हमारा इलाइट क्लासरूम बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है जो उसकी टीचर होती है वो क्लास के अंदर होती है और वो बोलती है कि आज कुछ खास होने वाला है बोल के, आज मैं आपको कुछ अच्छी बात बताने वाली हूँ बोल के, और आप सबको चौंकना नहीं है बोल के। ये सब सुन के तभी जो तेंजो होता है वो मन में सोचता है चौंकना नहीं है, ये इसका मतलब क्या हो गया बोल के, क्या मैं यहाँ पे फिट हो सकता हूँ बोल के, क्या मैं यहाँ पे जज पाऊँगा। और फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अंदर से ले जाना चाहिए बोल के, ये कभी भी मेरे जो स्कूल में हुआ था उतना वर्स्ट नहीं हो सकता बोल के। और तभी जो उसकी मैम होती है वो बोलती है कि तेंजो अंदर आ जाओ बोल के, और तेंजो अंदर चले जाता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं जो हूँ वो तेंजो हूँ बोल के, और मैं आज से कॉलेज में पढ़ना चाहूँगा और मैं अभी ट्रायल पीरियड पे हूँ बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है वो सब जो होते हैं बंदे तो वो इसका मूवी देख रहे होते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे होते। तभी तेंजो जो होता है वो मन में बोलता है कि मैं रो सकता हूँ यहाँ पे, मुझे अपने स्कूल वापस जाना है। और फिर जो तभी टीचर जो होती है तो बोलती है कि तुम सब लोग ऐसे यानी डम लोगों के जैसे बैठे होंगे बोल के, तुम्हारे वजह से तेंजो को कितना टेंशन आ गया बोल के। तभी उसकी मैम बोलती है तेंजो तुम जाओ और जो लास्ट बेंच है विंडो के पास का वहाँ पे जाके बैठ जाओ बोल के। तभी नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि जो टीचर होती है वो पढ़ाने लगती है और वो बताती है कि आज हम आज ये सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और तुम सब अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो बोल के। और फिर तभी टीचर बोलती है
यंजो तुम जो है होडियो की टेक्स्ट बुक ले सकते हो बोल के शेयर कर सकते हो तुम दोनों। तभी होडियो उसके बाजू आ जाती है और तेंजो बोलता है मैं तुम्हारी केयर में रहूँगा बोल के आपसे। और होडियो भी बोलती है कि हाँ मैं भी। फिर तेंजो मन में सोचता है मुझे पता नहीं अचानक क्यों हेट मिल रहा है बोल के इतना। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है जो कावरी होती है तो वो सोचती है कि क्या तेंजो फिट बढ़ गया होगा हमारे एकेडमी में बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है तेंजो बोलता है कि यहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंस है बोल के मेरे पिछले स्कूल से। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं तो एकदम जीनियस है बोल के और सब एक्टिव है बहुत और बहुत ही ज़्यादा ईजी है यहाँ के लेक्चर समझने में। और फिर वो बोलता है कि अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस मैंने कलेक्ट किया है वो तो मेरा पास स्कूल्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ तेंजो बैठा होता है अपने बेंच पे और वहाँ पे बहुत सारी लड़के आ जाती है और लड़के भी आते हैं और वो बोलते हैं हमें तुमसे कुछ पूछना है बोल के। क्या तुम पहले कौन से स्कूल में थे बोल के और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है और ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उसके बारे में। और फिर नेक्स्ट सीन में एक बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम क्यों इसे परेशान कर रहे हो बोल के, ये अभी भी तो आया है और इसने लंच भी नहीं किया है बोल के। और फिर वो सबको भगा देता है और फिर वो तेंजो के पास आता है। फिर जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब जो लड़कियाँ हैं और मैं भी तो ये हम सब तुम में इंटरेस्टेड है बोल के। और वो बोलता है कि मैं हूँ इगाराशी बोल के और तुम शायद यूयो हो ना, तो मैं तुम्हें यूयो बोला सकता हूँ क्या बोल के। और फिर वो बोलते हैं हाँ तुम बुला सकते हो बोल के और थैंक्स मुझे बचाने के लिए। और फिर जो दूसरा बंदा होता है इगाराशी तो बोलता है कि मैं अभी कैफेटेरिया में जा रहा था, ये तुम मेरे साथ चलना चाहोगे वहाँ पे। तो फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में दोनों होते हैं कैफेटेरिया में, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर तेंजो होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है जो अपना कैफेटेरिया का सीन देख के, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कैफेटेरिया नहीं देखा होता है। तभी जो उसका फ्रेंड रहता है इगाराशी वो बोलता है सभी पहली बार आके यहाँ पे अचंभित होती है बोल के। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे कितना सस्ता है बोल के, यहाँ पे सिर्फ 1 युआन में ही सब मिल रहा है बोल के। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर का फ्रेंड रहता है वो बोलता है कि यहाँ पे मील फ्री भी रहती है बोल के। फिर वो दोनों खाना ले लेते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे एक बंदा बुलाता है जिसका नाम होता है शिंजो। और तो फिर वो दोनों उसके पास जाके बैठते हैं और फिर वो सब बैठ जाते हैं। और फिर वो जो शिंजो रहता है वो बोलता है कि मेरा नाम शिंजो है बोल के, मैं तुम्हारे ही क्लास में हूँ और तुमसे मिलके अच्छा लगा। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि हाँ बोल के। तो फिर जो दूसरा बंदा रहता है इगाराशी वो बोलता है कि मैंने कल मशीन ऑफ गॉड देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसा तुम बता रहे थे वैसे ही ये एनिम बहुत अच्छा था बोल के। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर ये सुनता है और बोलता है क्या तुम लोग एनिम भी देखते हो बोल के। वो बोलते हैं हाँ। और फिर नेक्स्ट सीन में वो खाना खाता है और फिर वो देखता है कि आजू बाजू के लोग उससे नोटिस कर रहे होते हैं। तो इगाराशी अपना जो मेन कैरेक्टर रहता है तो बोलता है कि मुझे लगता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं बोल के, मुझे लगता है कि मैंने जो यूनिफॉर्म डिफरेंट पहना है ना उसके कारण। तभी जो इगाराशी रहता है वो बोलता है नहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे यूनिफॉर्म के कारण नहीं, तुम्हारे लुक्स के कारण लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो पूछता है कि वैसे तुम कौन से क्लब में हो बोल के। तो वो बोलते हैं कि मैं तो अभी कोई क्लब यानी जो इगाराशी होता है वो बोलता है कि मैं तो अभी गो टू होम क्लब में हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ स्पोर्ट में, तो मैं चूज़ नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन से क्लब में जाऊँ। और तभी जो अपना दूसरा बंदा होता है शिंजो तो वो बोलता है कि मैं तो अभी गेमिंग क्लब में हूँ और मैं गेम खेलता हूँ बोल के। ये सुन के जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो चौंक जाता है और फिर वो गेमिंग कंसोल निकालता है बाहर अपना। तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है क्या तुम्हें अलाउ है बोल के गेमिंग कंसोल यहाँ पे लाना। तभी जो शिंजो रहता है तो बोलता है हाँ, क्योंकि हम टीचर को पता है कि हम लोग जो है वो क्लास के बीच में कभी गेम नहीं खेलते हैं। तभी जो दूसरा बंदा रहता है उसे गेम मांगता है और फिर वो बोलते हैं कि चलो अपन साथ में फ़न करेंगे। और यहीं पे ये सीन ख़त्म होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है तो वो होता है जो चेयरमैन होते हैं उनके सामने। फिर उसके पापा जो होते उससे पूछते क्या तुम्हें कैसा लगा हमारी एकेडमी। तो तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है
आपकी जो एकेडमी है वो बहुत ही अच्छी है बोल के, यहाँ पे जो टीचर है वो बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो बहुत आसानी से समझ में आता है, और यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो भी सारे वेल इक्विपमेंट, यानी सारे इक्विपमेंट मौजूद है बोल के, जो बच्चों को नीड है बोल के जिनकी। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बताता है कि इतना ही नहीं, यहाँ के जो बच्चे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मिलनसार है बोल के। और फिर वो मन में बोलता है कि सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो बंदे हैं वो मुझे इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं मेरे साथ। और फिर जो नेक्स्ट सीन में उसके पापा बोलते हैं, तो तुमने क्या डिसाइड किया बोल के, तुम यहाँ पे हमारे स्कूल में आओगे ना? तो फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ, लेकिन अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, जैसे कि मेरे जैसा बंदा आपके यानी कॉलेज में आएगा तो तभी। जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि जो तुम्हारी वर्थ है तो ये वो चीज़ है जो कि तुम डिसाइड करते हो, लेकिन ये वो भी चीज़ है जो दूसरे भी तुम्हारे लिए डिसाइड कर सकते हैं अगर तुम उन्हें करने दो तो। तभी वो बोलते हैं कि तुम मेहनत करो, तुम हार्डवर्क करो, और मुझे लगता है कि तुम इस स्कूल में पढ़ने के वर्थ हो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो मैं अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उठ जाता है और वो बोलता है अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं है तो मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहूँगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि ठीक है, फिर अभी मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। तभी उसे कावरी मिलती है, तो कावरी बोलती है कि मुझे ये टेंशन था कि मुझे जानना था कि तुम यहाँ पे स्टडी करोगे कि नहीं करोगे बोल के। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है अभी मैंने वैसे पक्का डिसाइड तो नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा अभी। तो जो कावरी होती है वो बोलती है हाँ अभी मुझे आराम मिला बोल के कि तुम यहाँ पे पढ़ने वाले हो। और वो बोलती है क्या हम कहीं पे बाहर जा सकते हैं बोल के। तो फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाहर होते हैं, और फिर वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी जो कावरी होती है कि ये जो जगह है यहाँ पे हमारे जो स्कूल के बंदे रहते हैं वो छुट्टी के बाद आते हैं बोल के। और तभी मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी प्लेस लग रही है बोल के, और यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू देखे टीवी शो के मैंने, इस स्टोर पे होते हैं बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि तुम तो यहाँ पे हर बार आते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी कावरी बोलती है नहीं बोल के कि मैं यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ नहीं आती क्योंकि मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, क्योंकि जो मेरे पापा है उनके जो टाइटल के कारण बहुत सारे लोग मेरे से फ्रेंडशिप करने के लिए डरते हैं। और फिर उन्हें एक शॉप दिखती है उसके बाद, तो वो शॉप पे आइसक्रीम खाने रुक जाते हैं। और फिर वो आइसक्रीम लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ की जो आइसक्रीम थी वो मुझे टेस्ट करनी थी बोल के, ऐसा कावरी बोलती है। और फिर जो मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है बोल के, और फिर वो खाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तभी कावरी जो होती है वो बोलती है कि तुम मुझे मेरे सरनेम से नहीं मेरे फर्स्ट नेम से बुलाया करो। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है तो बोलता है कावरी, जो कि उसका फर्स्ट नेम होता है। तो फिर जो कावरी होती है वो बहुत खुश हो जाती है और उसे अपनी आइसक्रीम उसे ऑफ़र करती है। और फिर जो तेंजो होता है तो वो उसकी आइसक्रीम खा लेता है। और फिर जो कावरी होती है वो एम्बैरेस हो जाती है क्योंकि जो ऐसे इसे इनडायरेक्ट किस माना जाता है। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है सॉरी बोल के मुझे माफ़ कर दो, मेरा भी ध्यान नहीं था बोल के। और फिर वो बोलता है कि ऐसा करते हैं कि तुम अभी मेरी आइसक्रीम खा लो तो सब बराबर हो जाएगा। तो फिर जो कावरी रहती है तो वो भी उसका आइसक्रीम खा लेती है। आजू बाजू के लोग भी बोल रहे होते हैं ये लोग तो दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं बोल के। और फिर हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो जाता है अपने घर पे, जहाँ पे वो बोलता है कि एकेडमी का टेंशन था जिसके कारण मुझे टाइम ही नहीं मिला और वो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया एकेडमी के चक्कर में, लेकिन मुझे अभी अनदर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा वो अपनी स्किल अपग्रेड करने के लिए। और वो बोलता है कि मुझे भी अभी भी डर लगता है बोल के इनसे फाइट करने के लिए, लेकिन मुझे जो है अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। और मेरी जो स्किल है अभी सिर्फ 235 लेवल पे है और अभी ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मॉन्स्टर नहीं आते मेरे घर में। और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे घर के बाहर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर होंगे, उसके लिए मुझे घर के बाहर जाना पड़ेगा। तभी उसे कहीं से आवाज़ आती है तो वो बाहर जाता है दौड़ते हुए। उसे ह्यूमन की आवाज़ आती है, वो देखता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं तो वहाँ पे मर पड़े होते हैं। और फिर उसे थोड़ा सामने जाने के बाद एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि एक लड़की को यानी हार्म कर रहा होता है। और वो लड़की को देखता है और उसे बचाने के लिए वो मॉन्स्टर पे अटैक करता है और मॉन्स्टर वहाँ पे गिर जाता है। और फिर वो लड़की को जाके पूछता है क्या तुम ठीक हो बोल के। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारे पीछे देखो बोल के, वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर पे एक प्रहार कर देता है जिससे उसे चोट लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये वो मॉन्स्टर नहीं है जिसे मैं अपनी ताकत से हरा सकूँ बोल के, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और फिर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है वो बोलता है लेकिन मैं इसे हराऊंगा। और फिर वो सामने जाता है और अपने भाले से अटैक करता है उसके ऊपर। और फिर वो उड़ी मार के तीर निकाल लेता है वहाँ से और उसके ऊपर तीरों से अटैक करता है। और फिर वो आगे जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है। और फिर ऐसा करते हुए वो मॉन्स्टर मर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है
वहाँ से और बहुत सारे यानी लोग आ रहे होते हैं वो लड़की को ढूंढते हुए। तो अभी मेन कैरेक्टर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे एक नाइट आता है और बोलता है लेक्सा लेडी क्या आप जिंदा हो बोल के, और फिर वो लेडी की सांस चेक करता है और बोलता है कि हाँ अभी ठीक है बोल के, क्योंकि ये जिंदा है बोल के। और फिर यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।